प्यार पाने की कोई चाहत नहीं रहती। वास्तव में प्रेम शब्द ही नहीं होगा सतयुग में, शब्द नहीं होगा, प्रेम होगा। अभी तो जमाने भर के गीत और शायरी और आर्टिफिशियल है पूरा। प्रेम जो है ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है प्रेम। प्रेम में कोई वाणी नहीं होती है, प्रेम में कोई दृष्टि नहीं होती है, प्रेम में कोई शरीर नहीं होता है, प्रेम में कोई वस्तु नहीं होती है। 5 तत्व से जो परे है वो प्रेम ही है। लेकिन आज हम प्रेम को कभी गिफ्ट में, कभी निभाने में, देखो कितने फंसे हुए हैं, कितने फंसे हुए हैं। और प्रेम को हमने बांटा है बहुत सारा, रिश्तों में अलग अलग। माँ से बेटे का प्रेम अलग। माँ की बहुत महिमा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो माँ की महिमा करने का कोई तुक ही नहीं है। दुनिया में माँ की बहुत महिमा है, कोई महिमा नहीं है। माँ प्रेम पड़ोस के बच्चे से करती है क्या उतना? माँ तो पार्टिकुलर है, माँ यूनिवर्सल थोड़ी है। कहाँ है यूनिवर्सल? है तो कैसी महिमा? उसके अंदर तो स्वार्थ भरा हुआ है। असल में क्या हुआ कि लोग ईश्वर को ना जानने के कारण, उसके प्यार को ना जानने के कारण लोग जमाने भर की महिमा करते बैठे रह गए। उसी को बाबा कहते हैं कि कोई नदी तो कोई टुक्का तो कोई तालाब, सागर को किसी ने जाना ही नहीं। गाते रहे तू प्यार का सागर है, लेकिन कहते रहे कि तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अब सागर के किनारे खड़े होकर कोई बूंद का प्यासा रह सकता है क्या? रह सकता है क्या? तो अपने अंदर उस प्रेम को ही बढ़ाना है और कुछ नहीं मेहनत है। उस रियल प्रेम की तरफ बढ़ना है सबको। सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी, सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। आज जितने भी रोग हैं वो प्रेम नहीं होने के कारण हैं। जितनी भी समस्या है वो सिर्फ एक कारण है, वो है प्रेम। और प्रेम इसीलिए नहीं है क्योंकि ज्ञान नहीं है। मैं कौन इसका ही ज्ञान नहीं है तो प्रेम कहाँ से उत्पन्न होगा? हमारी दादी, जानकी दादी, हमेशा हम दादी के साथ लंदन में 1 महीने रहे तो प्रतिदिन दादी सुबह भी क्लास कराती, शाम को भी कराती। तो मंच पे जाके दादी चुप हो जाती। भाई दादी क्लास कराओ। तो दादी बोलती क्या क्लास कराओ? दादी कुछ तो बोलो। तो दादी बोलती क्या बोलूं? देखो अभी ध्यान देना बात को। फिर दादी बोलती मैं कौन, मेरा कौन, और चुप हो जाती। बस दादी की क्लास इतनी ही, इसके सिवाय कोई क्लास नहीं। पूरे महीने भर दादी की क्लास है बोल के सारे भाई बहन लोग इकट्ठे होते, पूरे खूब भीड़ लगती और दादी मैं कौन और मेरा कौन कह के क्लास इतिश्री कर देती। और इतना प्यार अनुभव होता। तो वास्तव में हमने वहाँ अनुभव किया। बाबा भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। मैं बहुत सौभाग्यशाली बच्चा हूँ। सभी दादियों का मैंने बहुत प्यार पाया, गोद पाई, जितनी भी वरिष्ठ दादियाँ हैं। ये भी बड़ी वंडरफुल बात है। एक गृहस्थ में रहते हुए
जानकी दादी ने कहा, ये बच्चा बाबा का अति लाडला सिकिलधा पुराने ते पुराना बच्चा है, मैं इसे बहुत पहले से जानती हूँ। मैं जब 2 साल हुआ था ज्ञान में चलते, और कुछ भी कोई मुझे नहीं जानता था, सिर्फ 2 साल हुआ था ज्ञान में चलते। मृदुल अभी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा था मैं जब ज्ञान शुरू किया। तो जानकी दादी हैं, दादी प्रकाश मणि जी हैं, हृदय मोहिनी दादी हैं, आप उनके करीब जाएंगे तो प्रेम का अनुभव होगा। तो हमारे से उस सागर का अनुभव होना चाहिए। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है कहने से थोड़ी, आपके साथ बाबा है तो क्या आपने वो सागर सा प्यार लुटाया कि आप जाति देखते रहे, पैसा देखते रहे, योग्यता देखते रहे, रथी और महारथी देखते रहे, है ना भाई? प्रेम कुछ नहीं देखता, वासना देखती है सब कुछ। प्रेम और वासना में फर्क समझना। प्रेम पीछे मुड़ के नहीं देखता, वासना पीछे मुड़ के देखती है। वासना बार बार दृष्टि डालती है, प्रेम को दृष्टि की आवश्यकता नहीं है। बाबा ऐसी सृष्टि का निर्माण कर रहा है जहां 5 तत्व का उपयोग तत्व रहित प्रेम में नहीं होगा। अभी तो हर गुण में वस्तुओं का उपयोग है। तो हमको ये बात अच्छे से समझनी होगी कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आप जिस शरीर में बैठे हैं वो एक सिंपल वस्तु के सिवाय कुछ नहीं है। जैसे एक वस्तु है ये, लोग कहते हैं 5 तत्व सब में है ना, ऐसा कहते हैं। जो कुर्सी में भी 5 तत्व है, जब उस कुर्सी का निर्माण हुआ होगा तो, लेकिन गलत। न तो 5 तत्व से शरीर बना है, न तो 5 तत्व से कोई सामग्री है, सिर्फ 4 तत्व हैं। 5वां तत्व तो मैं आत्मा हूं, मेरे अंदर के विचार हैं, आकाश तत्व। और उस आकाश को कोई शुद्ध करने का प्रयास ही नहीं करता। 4 तत्व शुद्ध करने बैठे हैं, 4 तत्व को सब लोग शुद्ध करने के फिक्र में हैं। जब तक आकाश तत्व शुद्ध नहीं होगा तब तक ये 4 तत्व कोई भी मनुष्य शुद्ध नहीं कर सकता। आकाश तत्व है आपके अंदर के विचार। आप 1 मिनट 2 मिनट बिना हवा के रह सकते हैं। मैं तो 1.5 मिनट कम से कम सांस रोक लेता हूँ। प्राणायाम करता हूँ सवेरे 4 बजे। बिना पानी के आप कुछ दिन रह सकते हैं, बिना भोजन के और ज़्यादा दिन रह सकते हैं। बिना प्रकाश के तो आप रोज रहते ही हैं रात को, लेकिन बिना आकाश के आप 1 सेकंड नहीं रह सकते। बिना विचार के आप रह सकते हैं क्या? तो शुद्ध सबसे पहले क्या करना है? अपने अंदर के चलने वाले विचार। और शुद्ध विचारों से भरा हुआ इस सृष्टि पर कौन है? एक बाबा के सिवाय दूसरा है नहीं। इसलिए बुद्धि किधर लगानी चाहिए आपको? बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि का योग मुझसे लगाओ। बाबा ने कभी नहीं कहा कि मन का योग मुझसे लगाओ। कहा क्या? किसी भी मुरली को उठा के देख लो, सैकड़ों मुरलियां पड़ी, हजारों मुरलियां बाबा ने चलाई। कभी कहा क्या कि मन का योग मुझसे लगाओ? लेकिन हम हमेशा कहते हैं मेरा मन नहीं लगता। मन तो लगेगा ही नहीं, मन कहीं नहीं लगेगा आपका। मन का काम ही है, मन चंचल ही होता है। आप मन के पीछे क्यों पड़े हो? आप बुद्धि का योग परमात्मा से लगाओ। और ये मुरली जो है वास्तव में आपकी बुद्धि, आप तुलना करो बाबा की बुद्धि और मेरी बुद्धि में कितना फर्क है। ऐसा पुरुषार्थ, बुद्धि का पुरुषार्थ करना। बाबा इस सरकमस्टांस में, इस परिस्थिति में कौन सी वाणी चलाया है? तो जब आप मुरली का अध्ययन दिन भर में 5 बार 6 बार एक मुरली का करेंगे,
तब आपको समझ में आएगा। क्यों इतना बार क्यों करना पड़ेगा? इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि 63 जन्म आपकी बुद्धि में दुनिया का कचरा भरा हुआ है, भरा हुआ है, आज का कचरा नहीं है। तो वो कचरा जल्दी निकलता नहीं है। जैसे एक बोतल में कचरा नीचे जमा हुआ है, कुछ भी डाल रहे हैं तो निकालते नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे? कंटिन्यू उसमें पानी की धार बहाएंगे तो एक समय वो कचरा क्या होगा? हाँ, तो पहला सब्जेक्ट कौन सा है बाबा का? ज्ञान। ज्ञान अर्थात पढ़ाई। तो पूरा ध्यान मुरली में। बाबा ने मुरली में क्या कहा? मुझे क्या करना है? आज की मुरली से आप लोग एक ये डिसीजन लेना कि आज की मुरली में मेरे लिए क्या डायरेक्शन मिला है, बाबा ने मेरे लिए क्या डायरेक्शन दिया है। क्योंकि बाबा संसार के प्रत्येक मनुष्य आत्माओं के लिए मुरली चला रहे हैं। तो आप भी हैं उस मुरली में, उस मुरली में आप भी हैं। बाबा आपको देखकर मुरली चला रहा है, तो ऐसी मुरली सुनना, ठीक है? ओम शांति। एक बात और बाबा ने सवेरे मुझसे कही थी कि बच्चे तुम ये बताना, देखो बातचीत करो बाबा से तो बहुत नई नई बातें टच होंगी। वो भी बता देता हूँ, यहाँ पर बैठे सबको लाभ हो जाएगा। कहावत कही है दुनिया में कि चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। क्या कहा है? चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। मतलब दुख से घटे शरीर मतलब आप अकाले मौत के शिकार किसके द्वारा होंगे? दुख से। आयु घट जाएगी, शरीर बीमार पड़ जाएगा। इसीलिए किसी भी किस्म का दुख अंदर रंच मात्र भी, पेन के पॉइंट बराबर भी दुख मत रखना। क्योंकि आप दुख रखेंगे तो किसी को सुख, भाई जो रखेंगे वही देंगे, है कि नहीं? अच्छा भाई, बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है। बहुत प्यार से सुनना मुरली। तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं ना, आप उसके अर्थ को अंदर लेना, अर्थ सहित मुरली सुनना, तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटेगा। तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। बहुत ऊंची बात है। अब इस अद्वैत मत पर विचार सागर मंथन करना। बाबा की मुरली को बहुत ध्यान से सुनना। बाबा ने उसका विस्तार भी बताया, जरूर होगा। बहुत प्यारा बाबा है। प्रश्न, मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं?
हाँ, बहुत प्यारा प्रश्न है भाई। कौन सी भूल गए हैं? एक दिन मर जाएंगे। हाँ, कल अंतिम सत्य की बात चली थी। हम ही देवता थे, ये भूल गए हैं। हाँ, हम कहाँ के रहने वाले हैं ये भूल गए। देखो, हाँ, सभी मुख खोलो। बाबा कहता है चिड़ियाएं जो हैं चू 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 करें, है ना भाई? तब तो आप सागर हब करोगे। ड्रामा के चक्र को भूल गए। पीयूष भैया बताओ, मैं कौन हूँ ये भूल गए हैं। बहुत अच्छा है, बहुत सारी बातें हैं। बाबा कहते हैं हमारा घर कहाँ है? उसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए हैं। पता ही नहीं है कि घर कब जाना है और कैसे जाना है। अब बाप आए हैं तुम सबको साथ ले जाने। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। आ गई ना वही बात, वाणी से परे, शब्दों से परे, स्वीट होम में जाने का। मनुष्य भूल गए हैं हमारा घर कहाँ है। मैं एक बार घर से ऐसे ही निकला, गाड़ी चलाते चलाते मार्केटिंग करने गया था, तो रास्ते में गीत बना। मैं पहले ऐसी डायरी, वैसे एक छोटी डायरी रखा रहता हूँ जेब में अभी भी, तो डायरी में रखा रहता हूँ पेन, तो जहाँ भी गीत बनता है वहाँ तुरंत लिखता हूँ। तो गाड़ी चलाते चलाते गीत बनता है। वो जो कल गीत सुनाया था वो नहाते नहाते बना था। मैंने कोई अलग से ऐसा बैठ के गीत मैंने एक भी नहीं लिखा है। बाबा की याद आई, बन गया, तो चलते चलते गीत बना था। अब मेरा घर नहीं है जमीन पर, उड़ता हूँ मैं सदा आसमां से ऊपर, उड़ता हूँ मैं सदा आसमां से ऊपर। अब मेरा घर नहीं है जमीन पर। ज्योति के देश में वो शांति धाम प्यारा है, जाना वही हम सबको इस जहां से न्यारा है। हमें अब जाना है कि अब घर जाना है, हमें अब जाना है कि अब घर जाना है। अब मेरा घर नहीं है जमीन पर। ऐसे चलते चलते 2-3 अंतरे बन गए।
धुन भी ऊपर से आई। अब मैं कोई हारमोनियम लेके नहीं बैठा हूँ, कोई साज लेके नहीं बैठा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा संगीतकार तो बाबा है, उससे बड़ा चिकित्सक नहीं है कोई। आप आजमा के देख लो, आप अपने बुद्धि का योग जोड़ कर देख लो प्यारे बाबा के साथ। बाबा जैसा मीठा, बाबा जैसा चिकित्सक, बाबा जैसा बाप, बाबा जैसा टीचर कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में, हो ही नहीं सकता। इसलिए लगन केवल एक बाबा के साथ, फिर एक भी प्रश्न नहीं रह जाएगा, क्योंकि बाबा बिंदु है, बिंदु के बाद काहे का प्रश्न। तो आज का गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। हाँ, बोर मत हो जाना, नहीं तो कई बार ज्ञान से बोर हो जाता है व्यक्ति। हाँ, ओम शांति। बाबा कहता है गीत का अर्थ और कोई समझ न सके। रात के राही थक मत जाना, अरे कौन सी रात भाई, ये कलयुग की रात है ना। यहाँ पर थकान बहुत होती है क्योंकि झंझट बहुत है। बाबा कहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार कोई कोई गीत ऐसे बने हुए हैं मनुष्यों के जो तुम्हें मदद करते हैं। बच्चे समझते हैं अभी हम सो देवी देवता बन रहे हैं। बाबा जो है, ध्यान देना बहुत बारीक बात, बाबा सतयुग त्रेता परम धाम में रहता है, फिर बाबा 2500 साल मेहनत करते हैं बाबा हम बच्चों को पकड़ने के लिए। इतनी मेहनत इस संसार में कोई करा है? आप बच्चे को एक बार समझाओगे, 2 बार समझाओगे, तीसरी बार गुस्सा हो जाओगे तीसरी बार गुस्सा हो जाओगे, थप्पड़ मार दोगे उठा के। इतनी धैर्यता किसी में नहीं है। बाबा 2500 साल से ये जो गीत बनवाए, ये बाबा ने ही पहले से तैयारी करी है कि ऐसा ऐसा समय का भी बाबा समय का जितना महत्व बाबा जानता है, हम बच्चे कोई जानते ही नहीं है। तो बाबा कहता है बच्चे समझते हैं अभी हम सो देवी देवता बन रहे हैं। जैसे वह पढ़ाई पढ़ने वाले कहेंगे हम सो डॉक्टर बैरिस्टर बन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम सो, ये है बुद्धि में पूरे समय। देखो बुद्धि का योग, अब बुद्धि का योग शुरू हो गया, देखना है। तो आपकी बुद्धि में पूरे समय है भाई। पढ़ाई कौन सी कॉलेज में पढ़ रहे हैं आप? नई दुनिया के लिए। हम सो देवता बन रहे हैं कहाँ के लिए? नई दुनिया के लिए। यह सिर्फ तुम्हें ही ख्याल आता है। अमर लोक नई दुनिया सतयुग को ही कहा जाता है। अमर लोक का मतलब क्या? वहां शरीर नहीं छोड़ेंगे। तो अमर लोक का मतलब क्या हुआ? हाँ, बहुत सुंदर उत्तर। वहां पर अनायास, क्योंकि दुख नहीं है, आदमी दुख से भाग जाता है। दुखी हुए, एक कमरा छोड़कर दूसरे कमरा भाग गया, बस यही तो है और क्या। ये शरीर भी कमरा है। बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, किसी ने रस्सी लटका ली, किसी ने पॉइजन ले लिया, कमरा छोड़ दिया है। बाबा कहता है अभी तो ना सतयुग है और ना देवताओं का राज्य है। बहुत अच्छे से समझना, अभी सतयुग नहीं है ना, देवताओं का राज्य भी नहीं है। इसलिए किसी से भी सत्य की कामना नहीं रखो, परेशानी खत्म। मालूम है ये झूठ बोलेगा ही बोलेगा, पहले से मालूम है ना भाई। बाबा कहता है यहां तो हो ही नहीं सकता। तुम जानते हो यह चक्र घूमकर अभी हम कलयुग के भी अंत में आकर पहुंचे हैं।
थोड़ा सा योग कर लेते हैं। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो यह चक्र घूमकर अभी कलयुग के भी अंत में आकर पहुंचे हैं। दुनिया वालों को ये बात नहीं मालूम है। वह तो सतयुग को लाखों वर्ष दे देते हैं। तुम बच्चों को यह निश्चय है बरोबर यह 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। मनुष्य 84 जन्म ही लेते हैं। शास्त्र में लिखा भी है, कहीं भी नहीं लिखा है कि 84 लाख योनि में भटकते हैं। उन्होंने चौपाई का अर्थ गलत कर दिया है। आपको चौपाई सुना देता हूँ। लख 84 भरम गमायो, बड़े भाग्य मानुष तन पायो, ये लाइन है। तो लख का मतलब लाख कर दिया उन्होंने। लख 84, लख यानी होता है लखना, परखना। 84 जन्मों को लखना। तो लख का मतलब लाख कैसे हो जाएगा? स्पष्ट लिखा है लख 84 भरम गमायो। भरम माने भ्रमित है। जो बाबा ने ऊपर कहा कि हमारा घर कहाँ है, हम कहाँ से आए, मालूम ही नहीं है। तो लख का मतलब लाख नहीं होता। तो हम जब किसी भी भक्ति मार्ग के बच्चे को सुनाते हैं ना, तो हम उसी के टॉपिक से बताते हैं। भाई हम कहाँ बोल रहे हैं, देखो तुम ही बोल रहे हो कि 84 लाख योनि नहीं होती। सोचने की बात है। बाबा कहता है ये बात सबको सिद्ध करो कि 84 लाख योनि में मनुष्य आत्मा नहीं भटकती। आपका विचार आया कि आपको रसगुल्ला खाना है, तो क्या आप शराब की दुकान में जाएंगे? आपके अंदर में इच्छा हुई मन में कि मुझे रसगुल्ला खाना है, तो कहाँ जाएंगे आप? मिठाई की दुकान में। तो क्या कभी इच्छा होती है कि मैं मच्छर बनूंगा, कि मैं कुत्ता बन जाऊंगा? इच्छा के अनुरूप, लगन के अनुरूप आप कार्य करते हैं। बाबा आपके अंदर कौन सी लगन पैदा कर रहा है कि हम मनुष्य से, इतनी ऊंची लगन, इतना ऊंचा लक्ष्य। देखो अब सोचो, भक्ति अच्छी है कि ज्ञान अच्छा है? अब समझ लो आप अच्छे से। भक्ति है भटकन, भक्ति है अंधेरा और ज्ञान है प्रकाश। लेकिन कोई अच्छे से समझे तब, नहीं तो लड़ने लगे। वाह, आपने हमारी भक्ति को अंधेरा कैसे बोल दिया। बाबा कहता है 84 जन्म ही लेते हैं। हिसाब है ना, बाबा ने पूरा एक्यूरेट हिसाब बताया है। इस देवी देवता धर्म को अद्वैत धर्म भी कहा जाता है। अद्वैत शास्त्र भी माना जाता है, वह भी एक ही है। बाकी तो अनेक धर्म हैं और शास्त्र भी अनेक हैं। हर धर्म के कई टुकड़े हो गए हैं। चाहे वो मुस्लिम धर्म ले लो, चाहे जैन धर्म ले लो, जितने भी है सबके कई टुकड़े हो गए हैं, है ना। सिया अलग, सुन्नी अलग, तो दिगंबर अलग, तो वो पीताम्बर अलग, ऐसा कर है ना। हिंदू धर्म के तो बहुत सारे टुकड़े हो गए। बाबा कहता है बाकी तो अनेक धर्म, तुम हो एक। एक द्वारा एक मत मिलती है, उसको कहा जाता है अद्वैत मत। यह अद्वैत मत तुमको मिलती है, कितनी खुशी की बात है। और हम बैठे हैं ऐसी विद्यालय में, ये बड़े भाग्य की बात है। देवी देवता बनने के लिए यह पढ़ाई है ना, इसलिए बाप को ज्ञान सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है। बच्चे समझते हैं, हमको भगवान पढ़ाते हैं। नई दुनिया के लिए यह कभी भूलना नहीं चाहिए। हमेशा अंदर में ये स्मृति रहे ना भाई, अरे भाई वे भगवान पढ़ा रहे हैं मुझे, वे भगवान की विद्यालय का स्टूडेंट हूँ, जहाँ कोई डोनेशन नहीं है, कोई एडमिशन फीस नहीं है। इतनी बड़ी विद्यालय है। बाबा कहता है स्कूल में स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते हैं क्या? नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भी
जास्ती पोजीशन पाने के लिए पढ़ते हैं। तुम भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पढ़ते हो, अपनी उन्नति करने के लिए। दिल में यह आना चाहिए, हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। शिव बाबा भी बाबा है और प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा है। भाई प्रजापिता ब्रह्मा कौन? क्या ये शरीर ब्रह्मा? अव्यक्त वतनवासी आत्मा ब्रह्मा। आप ब्रह्मा बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार, बाबा मुरली में कहता है। बाबा कहता है प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव नाम वाला है, सिर्फ पास्ट हो गए हैं। जैसे गांधी भी पास्ट हो गए हैं, उनको बापूजी कहते हैं परंतु समझते नहीं हैं। बापूजी कह देते हैं, ऐसे ही कह देते हैं। यह शिव बाबा सच सच है और ब्रह्मा बाबा भी सच सच है। अब महात्मा गांधी तो सबका बापू नहीं है ना, ऐसे ही बापू कह देते हैं। लौकिक बाप भी सच सच होता है। देखो बाबा ने कितना बढ़िया कंट्रास्ट बताया। अब झूठा ही हो गया ना बापू बापू। लौकिक बाप भी सच सच बाप है भाई, और शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। बाकी मेयर आदि को तो ऐसे ही बापू कह देते हैं। वह सब है आर्टिफिशियल और यह है रियल। परमात्मा बाप आकर आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते हैं। उनके तो जरूर ढेर बच्चे होंगे। ये लाइन भी भक्ति मार्ग में लिखी हुई है। अब नीचे चौपाई, ऊपर चौपाई अलग होती है, नीचे अर्थ अलग लिख दिया गया है। लिखा है ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना। क्या लिखा है शब्द? के द्वारा। विष्णु के द्वारा पालना, शंकर के द्वारा विनाश, ये लिखा है। तो ये के द्वारा, ये कौन करा रहा है? द्वारा है ना। जैसे गाड़ी के द्वारा आप आए यहां, तो गाड़ी माध्यम बनी। गाड़ी तो आपको लेके नहीं आई, आप गाड़ी को लेकर आए ना। आप लेकर आए ना गाड़ी को, तो गाड़ी आपकी माध्यम बनी यहां आने की। तो ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना कौन कर रहा है, ये किसी को नहीं मालूम। विष्णु के द्वारा पालना कौन कर रहा है, ये किसी को नहीं मालूम। वो जो द्वारा शब्द है, अब लोगों ने ब्रह्मा ने सृष्टि रची बोल दी, जबकि स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना। ये भी नहीं मालूम लोगों को कि कौन सी सृष्टि की रचना। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान वो गीत अब गाते हैं। तो क्या हो गई भगवान, उसमें भगवान क्या करे भाई? संसार की हालत तो तूने खराब कर दी है। वो बाप तुमको कमाई दे के गया, तुमने बिगाड़ लिया। तो कलयुग कौन बनाया? हम बच्चों ने बनाया। द्वापर युग, त्रेता युग सब हमने बनाया। बाबा केवल सत्यम शिवम सुंदरम है, तो कौन सा युग बनाएगा वो? सतयुग बनाएगा। सतयुग को त्रेता हमने कर लिया, 2 कला घटा दी हमने। हम भूल गए और दोष किसको दे रहे हैं? अरे भगवान ये तेरी दुनिया ये ऐसी क्यों बनाई? बाबा कहता है ये सब आर्टिफिशियल। बाबा कहता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते हैं। उनके तो जरूर ढेर बच्चे होंगे। शिव बाबा की तो सब संतान है, उनको सब याद करते हैं, फिर भी कोई कोई उनको भी नहीं मानते हैं। पक्के नास्तिक होते हैं। कई लोग तो कहते हैं भगवान होते ही नहीं, कई कहते हैं भगवान होते ही नहीं। तो मैं बोला तो ये भगवान शब्द ही क्यों ला रहे हो भाई? तुम अपने मुख से ही कह रहे हो भगवान होते ही नहीं, तो तुमने पहला शब्द कौन सा बोला? भगवान। तो जब तक कोई चीज होती नहीं तब तक उसका नाम ही नहीं होता। चीज पहले होती है फिर उसका नाम होता है। भाई पंखा पहले बना फिर नाम डाला पंखा,
तो तुम भगवान जो शब्द बोल रहे हो वो ही सिद्ध कर रहा है कि भगवान है। भाई नाम तो बाद में ही आएगा ना, बच्चा पहले पैदा हुआ फिर नाम उसका हुआ, स्पष्ट है ना। तो बाबा कहते हैं पक्के नास्तिक होते हैं जो कहते हैं यह संकल्प की दुनिया बनी हुई है। अभी तुमको बाप समझाते हैं, यह बुद्धि में याद रखो, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला है शिव बाबा। यह रात दिन याद रहना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन। हाँ, तो कितना रिगार्ड रहेगा। यही माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसलिए याद करना होता है। बाप, टीचर, गुरु तीनों को भूल जाते हैं, है भी एक ही, फिर भी भूल जाते हैं। रावण के साथ लड़ाई इसमें ही है। हाँ, अब आपने देखा होगा रामायण, जिसने देखी होगी टीवी पर, तो सारे बाण चलाए लेकिन लाभ नहीं मिला। लास्ट में आह्वान क्या किया? ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र क्या है? यही तो मुरली है। उन्होंने ब्रह्मास्त्र शब्द कह दिया है। ब्रह्मा के द्वारा जो परमात्मा ने ज्ञान सुनाया वही ब्रह्मास्त्र है। तो आखिरी क्या काम आता है? ब्रह्मास्त्र ही काम आता है राक्षसों को मारने के लिए। तो राक्षस कौन और ब्रह्मास्त्र कौन, ये सब दुनिया वालों को कुछ भी नहीं मालूम, वो तो कहानी में पड़े। बाबा कहते हैं हे आत्माएं, हे आत्माएं, तुम सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बनी हो। ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई, मैं अभी नहीं, अपने आप को खूब 30 मार का समझे बैठे हैं, मालूम कुछ है ही नहीं, है कि नहीं। बाबा कहते हैं जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी। प्योरिटी के बगैर कोई आत्मा ऊपर रह नहीं सकती। इसलिए सब आत्माएं पतित पावन बाप को बुलाती है। जब सभी पतित तमो प्रधान बन जाते तब बाप आकर कहते हैं मैं तुमको सतो प्रधान बनाता हूं। अब कई कहते हैं वो पहले क्यों नहीं नीचे आया? तो भाई पहले तुम गिरे नहीं थे, भाई पहले तुम गिरे नहीं थे, तुम, मैं झुका नहीं तुमको उठाने के लिए, तुम बढ़िया खेल रहे थे, खुश थे, तो मैं दूर से देख रहा था। भाई मैं बाप हूं, दूर से देख रहा था। जब तुम गिरने लगे, धूल में सनने लगे, रोने लगे, तो मैं तुमको गोद में उठाने। भाई एक बाप बच्चे को नीचे झुककर कब उठाएगा? जब बच्चा गिरेगा, धूल में सनेगा, रोने लगेगा तो वो उठाएगा, नहीं तो दूर से एक बढ़िया खेल का, बच्चे के खेल का आनंद लेता रहेगा। सीधी सी बात है ना भाई। तो बाबा कब आते हैं? जब तुम पूरे तमो प्रधान बनते हो। तो मैं दुनिया वालों से पूछता हूं, ये भैया आए नहीं, इनसे पूछता हूं, क्यों भैया? हाँ, अभी दुनिया गिर गई है कि उठी हुई है? पतित है ना? अच्छा, नहीं सुनाई देता। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाबा कहते हैं प्योरिटी के बगैर कोई आत्मा ऊपर रह नहीं सकती। अपवित्र आत्मा वहां कोई रह न सके। सबको सजाएं भोग कर पवित्र जरूर बनना है। परसों एक प्रश्न किया था हमने कि भाई जब हम यहाँ पर पढ़ाई करके पवित्र बन रहे हैं तो सारी दुनिया पवित्र कैसे बनेगी? उसका उत्तर आज मुरली में मिल गया। बाबा कहते हैं, इसलिए मुरली रोज सुनना। बाबा कहते हैं पवित्र बनने बगैर कोई वापस जा ना सके। भल कोई कह देते हैं ब्रह्म में लीन हुआ, फलाना ज्योति ज्योत समाया। यह सब है भक्ति मार्ग की अनेक मतें। भाई चैतन्य है ना परमात्मा। फिर भक्ति की लाइन हम उठाते हैं कि परमात्मा को कहते हैं सत्य चित आनंद स्वरूप। ये परमात्मा का भक्ति में गायन है। तो चैतन्य के टुकड़े कैसे हो जाएंगे? और चैतन्य में चैतन्य समा कैसे जाएगा? कोई वस्तु थोड़ी है।
आत्मा वस्तु थोड़ी है कोई, है ना भाई, बात समझने की है। तुम्हारी यह है अद्वैत मत, भक्ति मार्ग में है अनेक मत। मनुष्य से देवता तो एक बाप ही बना सकते हैं। अब उसको गुरु नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि मानुष से देव किए करत न लागी वार, मतलब परमात्मा को तुमको देवता से मनुष्य बनने में 5000 साल लग जाते हैं, और परमात्मा को तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने में 100 वर्ष भी नहीं लगते। अब यहाँ के वर्ष की काउंटिंग नहीं करना, एक बताया है हिसाब। बाबा कहते हैं कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने, उनकी एक्ट हूबहू कल्प पहले मुआफिक ही चलती है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। पीयूष भाई का उत्तर मिल गया कल जो प्रश्न किया था, है ना। सृष्टि चक्र फिरता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर यह है संगम युग। इसका नाम क्या है? संगम यानी मिलन। बाकी किसी भी युग में परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। मुख्य धर्म भी यह है डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, अर्थात जिसमें राजाई चलती है। ब्राह्मणों की राजाई नहीं है, न कौरवों की राजाई है। बहुत बारीक बात है ना। अभी तुम बच्चों को घड़ी घड़ी याद करना है बेहद के बाप को। तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो। बाबा ने बहुत बार समझाया है, पहले पहले ब्राह्मण चोटी है। ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं। चोटी माने सबसे ऊपर। ब्रह्मा की मुख वंशावली पहले पहले तुम हो। देवताओं को भी ज्ञान थोड़ी है, तो ऊपर कौन हुआ? देखो कितना दशा चढ़ना चाहिए, है ना भाई। देवताओं को भी ज्ञान थोड़ी है। देवता ज्ञान की प्रारब्ध है। समझना बहुत बारीक बात। इतनी गहरी बात बाबा के सिवाय और कोई दुनिया में बताया नहीं है। यह तुम जानते हो। फिर भक्ति मार्ग में कहाँ गया? हम ही पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। फिर अभी हम पूज्य बन रहे हैं। वह ब्राह्मण गृहस्थी होते हैं, न कि सन्यासी। सन्यासी हठ योगी हैं। घर बार छोड़ना हठ है ना भाई। भाई घर की रचना की और फिर छोड़ दिया। हठ योगी भी अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। जयपुर में हठ योगियों का भी म्यूजियम है। राजयोग के चित्र है नहीं। राजयोग के चित्र है ही यहाँ देलवाड़ा मंदिर में। माउंट आबू में एक मंदिर है। माउंट आबू कौन कौन गए आप में से? जरा हाथ खड़ा करो। आप गए? आप नहीं गए माता जी? अच्छा, पीयूष नहीं गए अभी? गए हो तो देलवाड़ा मंदिर घूमे? हाँ। बाबा कहते हैं इनका म्यूजियम तो है नहीं। हठ योग के कितने म्यूजियम हैं। राजयोग का मंदिर यहाँ भारत में ही है, और यह है चैतन्य। भाई कौन सा है राजयोग का मंदिर? चैतन्य। हाँ, हमारा पांडव भवन, शांति वन, ये राजयोग का मंदिर है। हमारे सब सेंटर। बाबा कहते हैं तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो। कल सचिन भाई बड़ा खुश हो रहा था। बोले लोग पत्थर को भोग खिलाते हैं, हम चैतन्य को खिला रहे हैं। सचिन भाई कल खुश हो रहा था भोग खिलाते खिलाते। बाबा कहते हैं मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। अब वो लोग क्या कहते हैं? स्वर्ग ऊपर, नरक नीचे, ऐसा बोलते हैं। तो फिर ये क्या है भाई? ऊपर स्वर्ग है, नीचे नरक है, तो हम कहाँ रह रहे हैं? हम उनसे पूछते हैं
भाई नीचे जितना भी खोदो तो पानी, पत्थर, कीड़े मकोड़े मिलेंगे, है कि नहीं? और ऊपर जितना भी चले जाओ तो पोलार है पूरा का पूरा। वो क्या करते हैं, ऊपर से फूल बरसाते दिखाते हैं देवताओं को। बाबा ने उसकी भी मुरली चलाई थी, सोने के फूल। सोने के फूल कौन है भाई? हम बच्चे हैं। कितनी प्यारी प्यारी बात है ना। बाबा कहते हैं देलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या में बैठे हैं, पूरा यादगार है, जरूर स्वर्ग ऊपर ही दिखाना पड़े। हाँ, माने ऊंची अवस्था है ना, ये बात नहीं समझ पाते लोग। स्वर्ग क्या है? ऊंची अवस्था है आत्मा की, धरती वही है। मनुष्य फिर समझ लेते कि स्वर्ग ऊपर में है। यह तो चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प के बाद स्वर्ग फिर नीचे चला जाएगा, फिर आधा कल्प स्वर्ग ऊपर आएगा। कितनी प्यारी प्यारी बात बताते बाबा। इनकी आयु कितनी है कोई जानते नहीं। तुमको बाप ने सारा चक्र समझाया है, तुम ज्ञान लेकर ऊपर जाते हो। अर्थात ज्ञान लेकर तुम अपनी अवस्था ऊंची बनाते हो। जो गिरी हुई अवस्था, किसी से चिढ़ना, ईर्ष्या करना, ये सब हट जाता है ना भाई। चक्र पूरा होता है, फिर नए सिर चक्र शुरू होता है। यह बुद्धि में चलना चाहिए। जैसे वह नॉलेज पढ़ते हैं तो बुद्धि में किताब आदि सब याद रहते हैं ना, कोई भी नॉलेज पढ़ते हैं तो। यह भी पढ़ाई है, यह भरपूर रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। यह पढ़ाई बूढ़े, जवान, बच्चे आदि सबको हक है पढ़ने का। यहाँ पर कोई किसी भी किस्म का भेद नहीं है। यहाँ पर शिव जी को कहते हैं अगम निगम का भेद खोले। कहते हैं ना शिव को, और किसी के लिए थोड़ी कहते हैं। तो यहाँ कोई भेद नहीं है, उम्र का भेद नहीं, गरीबी अमीरी का भेद नहीं, जाति का भेद नहीं, योग्यता अयोग्यता का भेद नहीं, कोई भेद नहीं। बाबा कहते हैं जानवर को भी बच्चे आदि सब बुद्धि में रहते हैं ना, है भाई। जंगल में जाएंगे तो भी घर और बछड़े याद आते रहेंगे। कितनी प्यारा उदाहरण दिया बाबा ने, देखो। आप ही ढूंढ कर आ जाते हैं। जब जानवर इतना अच्छा करता है तो तुम जानवर से बदतर हो क्या? सोचने की बात है। तुमको घर याद नहीं आ रहा है। बाप कहते हैं अब बच्चे मामे कम याद करो और अपने घर को याद करो, जहां से तुम आए हो पार्ट बजाने। कितना सुंदर जीवन हो जाएगा। आत्मा को घर बहुत प्यारा लगता है, कितना याद करते हैं, परंतु रास्ता भूल गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम बहुत दूर रहते हैं, परंतु वहां जाना कैसे होता है, क्यों नहीं हम जा सकते हैं, यह कुछ भी पता नहीं है। इसलिए बाबा ने बताया था कि भूल भुलैया का खेल भी बनाते हैं, जहां से जाए दरवाजा बंद। अभी तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। इस मृत्यु लोक से सब जाएंगे। इतने सब मनुष्य नंबरवार धर्म अनुसार और पार्ट अनुसार जाकर रहेंगे। भाई कोई भी ड्रामा होता है तो कोई भी पार्टधारी कैसा भी बीच में आके डायलॉग बोल के जाएगा क्या? नहीं, वो स्टेज से बाहर खड़ा रहेगा, वो अपने पारी का इंतजार करता रहेगा, वो डायलॉग को भी सुनता रहेगा। इसके बाद मेरे को स्टेज पे जाना है। ड्रामा है ना। तो यहाँ भी तो पूरा बाबा ने बेहद के ड्रामे का राज समझाया। देखो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं। मनुष्य ब्रह्म तत्व में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। वाणी से परे जाना है। भाई वाणी से परे जाना का मतलब क्या हुआ? भाई वाणी से परे चले जाएंगे तो ज्ञान कैसे सुनाएंगे? वाणी से परे जाने का मतलब क्या हुआ जी?
हाँ, जो गीत गाते ना, आवाज की दुनिया से, तो कौन सी आवाज की दुनिया से दूर जाना है? जो मैं मेरा के अंदर आवाज है, इसने ऐसा किया, उसने, आवाज किसकी हो रही है? प्रेम की तो कोई आवाज नहीं है, प्रेम तो साइलेंट है, लेकिन लोग प्रेम की आवाज करते हैं, है ना? ये जो मैं मेरा, ये ऐसा, उसने ऐसा किया, मेरे जीवन में ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा शरीर ऐसा बीमार पड़ गया, ये जो अंदर आवाज चल रही है, इस वाणी से परे जाना है। हाँ, अंदर जो आवाज चल रही है, चांद सितारों से दूर, कहीं दूर चले तो चांद सितारे क्या है? चांद सितारे आकर्षण है, इस दुनिया के आकर्षण से दूर जाना। हाँ, फंतासी गीत थोड़ी है, ये प्रैक्टिकल ज्ञान युक्त है ना, योग युक्त, समझने की जरूरत है। बाबा कहता है आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर आवाज नहीं रहता है। तो आवाज किसका कहलाया? देहभान। आवाज किसका? आत्मा जब शरीर से निकल जाती है, बाबा ने उदाहरण दिया, तो आवाज किसका है? हाँ, मैं तेरे को मारूंगा, तो किसका आवाज है ये शरीर का भान है ना, है? देख, तू मेरे से ठीक से बात कर, नहीं तो तेरे को मारूंगा। तो किस भान में ऐसा बोल रहा है? वो शरीर के भान में बोल रहा है ना। तो सारी झगड़ा कहाँ खत्म हो जाएगा? आत्मभान में। देखो, सारा आतंकवाद, सारा नक्सलवाद, जितनी भी समस्या है वो कहाँ से जुड़ी हुई है? देह के भान से। देखो, बाबा की पढ़ाई ऊंची है कि दुनिया की? अब सोच लो अच्छे से। बाबा कहता है बच्चे जानते हैं हमारा तो वह स्वीट होम है। हाँ, फिर देवताओं की है स्वीट राजधानी, अद्वैत राजधानी। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सारी नॉलेज समझाते हैं, जिसके फिर भक्ति में शास्त्र आदि बैठ बनाए हैं। ये शास्त्र किसने बनाए भाई? हाँ, ये रामायण का, ये जितने भी है ना, हम ही भटक भटक के कुछ का कुछ लिख डाले। जैसे बाबा ने कहा बच्चे मेरी दाढ़ी की लाज रखना, तो लोगों ने दाढ़ी रख ली। बाबा ने दाढ़ी की लाज रखना बोला, तो लोगों ने क्या कर लिया? ये बात समझना। बाबा कहता है अभी तुमको वह शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है। उन स्कूलों में बुढ़िया आदि नहीं पढ़ती, यहाँ तो सब पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ बुढ़िया और बच्चे वाला कोई, सब कौन है? आत्मा ना बुढ़िया होती ना। हाँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये क्या हुआ? मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये क्या कहलाया? देहभान कहलाया। मैं जवान हूँ, ये क्या कहलाया? देहभान कहलाया। हाँ, बहुत बारीक बात है। बाबा कहता है तुम बच्चे अमर लोक में देवता बन जाते हो, वहाँ कोई ऐसे अक्षर नहीं बोले जाते हैं जिससे किसी की ग्लानि हो। अभी तुम जानते हो स्वर्ग पास्ट हो गया है, उनकी महिमा है। कितने मंदिर बनाते हैं, उनसे पूछो यह लक्ष्मी नारायण कब होकर गए। अब वो तो सत्यनारायण की कथा सुनाते। अब सत्यनारायण की कथा सुनाते तो सत्यनारायण की कथा में क्या सुनाते कि व्यापारी ने ये कथा सुनी तो उसका ठीक हो गया, लकड़हारे ने ये कथा सुनी तो उसका ठीक। तो फिर कथा कौन सी सुनाते? ये भाई कथा के अंदर उसने कथा सुनी तो उसने कौन सी कथा सुनी, ये तो बता ही दे। बताया क्या? आप उठा के देख रहा भाई, तुम तो वो जिसने कथा सुनी तो कौन सी कथा सुनी? वो व्यापारी ने कथा कौन सी सुनी ये नहीं बताया। तो बाबा क्या, राजा परीक्षित ने कथा सुनी तो राजा परीक्षित ने कौन सी कथा सुनी? तुम तो राजा परीक्षित की कथा सुना रहे हो भागवत कथा में। तो बाबा ने ये जो कथा सुनाई, देखो कितनी प्यारी बात है। बाबा कहते हैं वो तो फिर लक्ष्मी नारायण कब होकर गए पता ही नहीं है। अभी तुम जानते हो हमको अपने घर जाना है। हाँ, हमको अपने घर जाना है का मतलब क्या हुआ?
अपने घर में जैसी अवस्था थी वैसी अवस्था बनाना है। इस शरीर में रहते रहते सेवा ओरिजिनल तभी होगी। बाबा कहता है ओम का अर्थ अलग है और सोहम का अर्थ अलग है। उन्होंने फिर ओम सोहम सो का अर्थ एक कर दिया है। तुम आत्मा शांति धाम में रहने वाली हो, फिर आती हो पार्ट बजाने। हम जब भागवत कथा करते हैं तो सबसे पूछते हैं हाँ भाई ओम का मतलब क्या हुआ, तो सब कहते हैं भगवान। तो फिर हम बोलते हैं चलो भाई बोलो ओम नमः शिवाय, तो बोले हाँ ओम नमः शिवाय। तो भाई शिवाय का अर्थ क्या हुआ, बोले भगवान। तो फिर इस मंत्र का अर्थ क्या हुआ, ओम का अर्थ भी भगवान और शिवा का भी अर्थ भगवान। तो भगवान ही भगवान को नमन कर रहा है, तो तुम क्या कर रहे हो, ओम नमः शिवाय पढ़ के फिर तुम क्या कर रहे हो। तो सब हक्का बक्का रह जाते, हाँ भाई सही बात है यार। तो भाई ओम का अर्थ तो पहले समझो कि भाई ओम मतलब मैं एक आत्मा और शिवा मतलब परमात्मा। तो मैं एक आत्मा परमात्मा शिव का नमन करती हूँ, ये स्पष्ट अर्थ हुआ। देखो कितना अंधकार है दुनिया में, और ये अंधकार मिटाएगा कौन, हम बच्चे मिटाएंगे ना। तो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करेंगे, इसमें टाइम देंगे तब तो मिटा पाएंगे। भाई मैं भी तो गृहस्थी बैठा हूँ, एक व्यापारी भाई, मैं तो कुमार नहीं हूँ ना, मैंने घर बार छोड़ा है, हठ योग किया ही नहीं है। समझने की बात है। बाबा से जितना बुद्धि योग लगाएंगे बहुत समय मिलता है, बहुत सारा समय मिलता है मुरली पढ़ने का। आप देखना योग करने का भी बहुत सारा समय मिलता है। आप ट्रैफिक में खड़े होते हो तो कौन सी लाइट जलती है, जब आप खड़े होते हो तो कौन सी लाइट जलती है, और यहाँ कौन सी लाइट जल रही है, बाबा किसी बाबा। तो योग यहाँ कर सकते हो तो वहाँ नहीं कर सकते हैं। वो भी तो आखिर लाल लाइट ही जल रही है, जब आपका लाल लाइट जलने में योग हो रहा है तो वहाँ भी तो योग कर सकते हो। 3 मिनट 5 मिनट जो भी खड़े होते हो, तो चलते फिरते का योग अभ्यास है नहीं भाई। बाबा कहता है कितना फर्क है, फिर दोनों को एक कर देते हैं। यह बुद्धि से समझने की बातें हैं। कोई पूरी रीति समझते नहीं है तो फिर झुटका खाते रहते हैं। अब बाबा की क्लास में किसी को नींद आ रही है तो मुझे बड़ा ताजुब लगता है कि भाई इतनी कोई झुटका खाता है। बोले यार ये बच्चा है। बाबा कहते हैं कमाई में कभी झुटका खाते हैं क्या है, वह कमाई तो है अल्पकाल के लिए। अब कई कहते हैं कि भाई मेरी जो है 3 बजे नींद नहीं खुलती, तो मैं कहता हूँ एक काम करता हूँ, मेरे पास करोड़ों रुपया है, मैं तुमको कल 3 बजे उसमें से 1 लाख रुपया गिफ्ट देता हूँ। अब बताओ तुम्हारी नींद खुलेगी कि नहीं खुलेगी। तो अब ऐसा उत्तर देते हो उसको। अच्छा हाँ, उसको उत्तर मिल गया एक बार में कि भाई नींद नहीं खुलती। अरे तुमने कमाई को समझा नहीं है ना, है कि नहीं भाई। वो 2 बजे से बाहर आके दरवाजे में बैठ जाए। बाबा कहता है भाई कमाई हो रही झुटका खाते हो। बाबा कहता है वह कमाई तो है अल्पकाल के लिए, यह तो है आधा कल्प के लिए। ये सब समझना जरूरी है ना। बाबा कहता है परंतु बुद्धि और तरफ भटकती है तो फिर थक जाते हैं, उबासी देते रहते हैं। तुमको आंखें बंद करके नहीं बैठना चाहिए। तुम तो जानते हो आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। कलयुगी नरकवासी मनुष्यों को देखने और तुम्हारे देखने में भी रात दिन का फर्क हो जाता है, हमारी दृष्टि और लोगों की दृष्टि। हम आत्मा बाप द्वारा पढ़ते हैं, यह कोई को पता नहीं है। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, हम आत्मा सुन रही है। ऐसा महसूस होता है कि भाई मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुन रहा हूँ। हाँ, ऐसा एहसास होना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाएगी। शिव बाबा हमको नॉलेज सुना रहे हैं।
इसमें बहुत बहुत रिफाइन बुद्धि चाहिए। हाँ, बहुत रिफाइन बुद्धि। रिफाइन बुद्धि कैसे बनेगी भाई? जब दुनिया के समाचार तेरे मेरे ये ऐसा वो वैसा वे आप नहीं पढ़ेंगे। रिफाइन बुद्धि करने के लिए बाप युक्ति बताते हैं। अपने को आत्मा समझने से बाप जरूर याद आएगा। अपने को आत्मा समझते ही इसलिए है कि बाप याद पड़े। संबंध रहे तो सारा संबंध याद पड़े, संबंध रहे, जो सारा कल्प टूटा है ना, पूरे कल्प से संबंध टूटा हुआ है। वहां तो है प्रारब्ध, सुख ही सुख, दुख की बात नहीं। उनको हेवन कहते हैं। हेवनली गॉड फादर ही हेवन का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को भी कितना भूल जाते हैं। बाप आकर बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। मारवाड़ी लोग बहुत एडॉप्ट करते हैं, तो उनको खुशी होगी ना। मैं साहूकार की गोद में आया हूँ। हाँ, साहूकार का बच्चा गरीब के पास कभी नहीं जाएगा। जाएगा क्या? हाँ, बहुत गहरा इशारा है। साहूकार का बच्चा गरीब के पास कभी नहीं जाएगा। बहुत गहरा इशारा है बाबा का। यह प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर मुख वंशावली होंगे ना। तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली, और वह है कुख वंशावली। इस फर्क को तुम जानते हो। मुख का जो संबंध है वो बहुत गहरा और लंबा चलता है कि नहीं? अब जो पति पत्नी का संबंध है वो मुख का ही तो संबंध है, वो कितना गहरा चलता है ना। बाबा कहते हैं, और उससे ही आगे दुनिया का निर्माण होता है। तो मुख के संबंध से ही बेहतर कुख का संबंध नहीं होता। वो ब्लड रिलेशन होता है और ये आत्मा का रिलेशन होता है। वास्तव में पति पत्नी कौन सा रिलेशन है? आत्मा का रिलेशन है। ब्लड का रिलेशन कहाँ है? वो अलग घर में जन्मी है ना। तो पत्नी से ब्लड का रिलेशन देखो स्पष्ट हो गया। पत्नी से आत्मा का रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि पत्नी से ब्लड का रिलेशन तो है ही नहीं, तो विकार तो वैसे ही खत्म हो गया 1 सेकंड में। बाबा कहता है यह एडॉप्शन है। देखो आ गई वही बात। स्त्री को समझते हैं मेरी स्त्री। अब स्त्री कुख वंशावली है या मुख वंशावली? देखो आ गई वही लाइन, है ना। स्त्री है ही मुख वंशावली। फिर जब बच्चे होते हैं वह कुख वंशावली कहलाएंगे। एक एक बात देखो स्पष्ट कर रहे बाबा। अलग से वास्तव में स्पष्ट करने की जरूरत भी नहीं है। बाबा पूरा स्पष्ट कर देते हैं हमको। अपनी बुद्धि को भी बाबा देवे, हमारी बुद्धि का भी मेहनत खत्म कर देते हैं हमारी बुद्धि की। बाप कहते हैं यह सब है मुख वंशावली। मेरी कहने से मेरी बनी ना, मेरे बच्चे हैं यह कहने से नशा चढ़ता है। तो यह है सब मुख वंशावली। आत्माएं थोड़े ही मुख वंशावली है। आत्मा तो अनादि अविनाशी है। तो मुख वंशावली कौन है? अभी हम ब्राह्मण बच्चे साकार में हैं, साकार में है। हाँ, तुम जानते हो यह मनुष्य सृष्टि कैसे ट्रांसफर होती है। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत मिलती है, फिर भी बाबा कहते हैं और कुछ धारणा नहीं होती है, मुख नहीं चलता है, तो अच्छा तुम बाप को याद करते रहो। तुम भाषण आदि करने वालों से ऊंच पद पा सकते हो। भाषण करने वाले को कोई समय तूफान में गिर भी पड़ते हैं, वह गिरे नहीं। बाप को याद करते रहें तो जास्ती पद पा सकते हैं। जो भाषण करता है अगर वो नहीं गिरे तो सबसे जास्ती पद पा सकता है, क्योंकि डबल सेवा की ना। सबसे जास्ती जो विकार में गिरते हैं तो 5 माले मंजिल से गिरने से हाड़ गोड़ टूट पड़ते हैं। 5वीं मंजिल है भाई। 5वीं मंजिल कौन सी है? देह अभिमान।
चौथी मंजिल है काम, फिर और उतरते जाओ। बाबा कहता है, बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। लिखते भी हैं बाबा, हम गिर पड़े। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि हम गिर पड़े, क्रोध के लिए थोड़ी कहते हैं कि हम गिर पड़े। सबसे ज़्यादा काला मुंह करने से बड़ी चोट लगती है। फिर दूसरे को कह ना सके कि काम महाशत्रु है। बाबा बार बार समझाते हैं, क्रिमिनल आँखों की बहुत संभाल करनी है। सतयुग में नंगन होने की बात ही नहीं है। क्रिमिनल आई होती नहीं, सिविल आई हो जाती है। वह है सिविलियन राज्य और इस समय है क्रिमिनल दुनिया। अभी तुम्हारी आत्मा को सिविलाइज मिलती है जो 21 जन्म काम देती है। वहाँ कोई भी क्रिमिनल नहीं बनते। देखो, ऐसी दुनिया का निर्माण केवल परमात्मा ही कर सकते हैं ना। बाबा कहते हैं, अब मुख्य बात बाप समझाते हैं, बाप को याद करो और 84 के चक्र को याद करो। यह भी वंडर है, जो श्री नारायण है वही अंत में आकर भाग्यशाली रथ बनते हैं। एक रथ है ना। फिर उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने भागीरथ गंगा लाई। अब हम उनसे बोलते हैं कि भाई भागीरथ ने गंगा लाई, तो भागीरथ ने कहाँ से लाई गंगा? ऊपर स्वर्ग से लाई कहते हैं। फिर एक तरफ स्वर्ग से लाई कहते हैं, दूसरी तरफ हिमालय से निकली दिखा रहे हैं, तीसरी तरफ शंकर जी की जटा से निकली दिखा रहे हैं। मतलब कोई और छोर ही नहीं है। भाई तुम भगवान को क्यों ढूंढ रहे हो? तुमको तो पता है कि भगवान कहाँ बैठे हैं, शंकर भगवान है। तो तुम चले जाओ हिमालय में, वहाँ बैठे होंगे वो, जहाँ से उनकी जटा से गंगा निकल रही है, तो वहाँ बैठे दिखाई देंगे ना, है कि नहीं? हाँ, तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। हाँ भाई, सही बात है। आज तक इतने लोगों ने हिमालय गए तो कोई शंकर जी बैठे दिखाई दिए क्या वहाँ पर? भाई कोई बताता ना कि भाई शंकर जी बैठे हैं, उनकी जटा से गंगा निकल रही है। तो भगवान के दर्शन करने के लिए फिर इधर उधर क्यों भाग रहे हो, है कि नहीं भाई? तो सारा गपोड़ है। बाबा कहता है, देखो बाबा कहता है उनमें बाप की प्रवेशता होती है तो भाग्यशाली बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। अब विष्णु जी बैठे हैं शेषनाग की सैया में और नाभि कमल से ब्रह्मा निकले। बड़ा गहरा अर्थ है इसका, ब्रह्मा नाभि कमल से निकले। बाबा कहता है यह 84 जन्मों की हिस्ट्री बुद्धि में रहनी चाहिए। अच्छा भाई, फिर बाबा क्या कहे? मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा सदा रहो हंसते और जल्दी बनो फरिश्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे। बाप और घर सदा याद रखना है। बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है सबको।
इस अंतिम जन्म में, दूसरी पॉइंट है, इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनाना है। क्रिमिनल आंखों की बड़ी संभाल करनी है। क्रिमिनल आंखों की बड़ी संभाल रखनी है। फिर वरदान, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। हाँ, सेवा सेवा में ही बुद्धि ना लगी रहे, याद मुख्य सेवा है। फिर उसकी डिटेल है, याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हाँ, हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। हर संकल्प में सेवा कैसे होगी? जब आप बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे। मनन चिंतन का एक अर्थ ये होता है कि सदैव अपने मन को अपने कंट्रोल में रखना। मन मना भाव का एक अर्थ ये होगा कि सदा अपने मन को कंट्रोल में रखना। हाँ, मन को कंट्रोल कैसे रखेंगे? बुद्धि की लगाम से। मन घोड़ा है और आपके पास लगाम कौन सी है? बुद्धि। तो जितना ज़्यादा बुद्धि में ज्ञान रखेंगे उतने ही आप घोड़े को संभाल पाएंगे। और घोड़े को जब चलाते हैं तो दोनों आंख में क्या करते हैं? पट्टी लगा देते हैं दोनों तरफ। हाँ, हैं? हाँ, तो ज्ञान योग की आप पट्टी लगा के रखेंगे तो लक्ष्य। बाबा कहता है सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है ना? जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना, बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। ठीक है भाई, सेवा आपको मिलेगी नहीं, सेवा आपको लेनी है। हाँ, मेरे को कोई सेवा देता ही नहीं है तो देगा कौन भाई? बाप तो दिया हुआ है सेवा। खुद आके करना, खुद से युक्ति रचना, खुद आके बताना भाई मैं ये करना चाहता हूँ। हाँ, अपना परिचय देना, अपनी योग्यता बताना। हाँ, मेरे को नहीं बुलाया, मेरे को नहीं बोलने दिया, नहीं, आप बताओ कि भाई आज मैंने ये चिंतन किया है, मेरे पास ये गीत है, मैं ये झाड़ू बहुत अच्छे से लगा सकता हूँ, ऐसा पर सभी ना मैं बर्तन बहुत अच्छे से मांज लेता हूँ, आप बताओ ना। ऐसे खुद से बताना पड़ेगा ना। बाबा कहता है स्लोगन में, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है
परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। ठीक है भाई? अच्छा भाई, ओम शांति।